हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2D के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 5। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ऑल ऑफ इज क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में कहा है आपको फाइंड द सम। आपको सम फाइंड करना है। सम किसे कहते हैं? सम मीन्स प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर डिफरेंस बोल रहा है, किस किस के बीच में डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दो चीज़ों का डिफरेंस कितना दिया है? 64 रुपीज़ दिया है। कितने ईयर्स में दिया है? 2 ईयर्स में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 64 रुपीज़ है। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम आपका 2 ईयर्स है। तो आपको यहाँ पर फाइंड सम ऑफ मनी करना है। तो मान लेंगे आप लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। सम ऑफ मनी जो है वो क्या है? एक्स है। तो अब हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वन साइड वी विल डू वर्क फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर SI, अदर साइड वी विल डू वर्क फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अब SI फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल x रुपीज़ है, ये हमने एज्यूम करा था, गिवन नहीं था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। टाइम की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट में आप टाइम जो है टोटल टाइम एक साथ लेंगे 2 ईयर। SI का फॉर्मूला लगाएं P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रिंसिपल x, रेट 8, टाइम 2 अपॉन 100। इन्हें आप कैंसिल करें। अगर आप कैंसिल करेंगे 8 और 100 को तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 25 जा, तो ये हो गया 4x अपॉन 25। ये जो हमने फाइंड करा ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप कट नहीं करेंगे तब भी आपका जो है सही होगा, उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। अगर आप इसे कट नहीं करेंगे, नीचे 100 लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ता है। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे CI। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल कितना था। सेम वैल्यू लेनी है, x रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो 2 ईयर्स है। तो हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे CI फाइंड करने के लिए आपको 2 ईयर्स दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले तो सेपरेट ईच ईयर के लिए 2 साल है टाइम, तो हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए वर्क अलग अलग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में कराया था। तो आपको यहाँ पर एक हेडिंग डालनी है फॉर फर्स्ट ईयर। यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, वी आर डूइंग वर्क फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। पहले साल में प्रिंसिपल x है, रेट 8% है, टाइम आप 1 ईयर लेंगे और इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फाइंड करेंगे। I1 से डिनोट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर को। I1 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो ये आ गया 8x अपॉन 100। ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब बात करेंगे अमाउंट की। A1 अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? जो हमने I1 फाइंड करा था। अब आप यहाँ पर प्रिंसिपल पुट करेंगे। प्रिंसिपल x है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर है 8x अपॉन 100। अब आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 108x। LCM लेने के बाद इसको सॉल्व करके आप फाइंड कर लेंगे 108x अपॉन 100। अब ये जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का, वो सेकेंड ईयर में जाकर क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर सेकेंड ईयर एक हेडिंग डालेंगे। दूसरे साल में प्रिंसिपल वो लेंगे जो अमाउंट आया है। अमाउंट आया है 108x अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चलेगा 8%। टाइम जो लेंगे सेकेंड ईयर भी 12 मंथ का ही होता है, तो इसमें टाइम 1 ईयर लेंगे। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करेंगे। इसे हम I2 से डिनोट कर देते हैं। I2 P मल्टीप्लाई P की वैल्यू लेंगे। प्रिंसिपल हो गया 108x अपॉन 100 मल्टीप्लाई R 8% मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर। तो P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100 एक और आ जाएगा। ये 100 तो प्रिंसिपल वाली वैल्यू का था और ये 100 फॉर्मूले का है। अब आप क्या करेंगे?
इनके मल्टीप्लाई करें, नीचे हो गया 100 इंटू 100 10,000, 108x इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 864x अपॉन 10,000। अब यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं 2 ईयर्स का सी आई इज इक्वल टू, दोनों इंटरेस्ट को आप ऐड कर दें। जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था I1 वो हमने यहाँ फाइंड करा था 8x अपॉन 100, प्लस सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट हमने फाइंड करा है वो है 864x अपॉन 10,000। अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने पे एलसीएम आएगा, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम विल बी 10,000, तो 100 के टेबल में 10,000 100 टाइम्स आएगा, 100 इंटू 8x विल बी 800x। 10,000 के टेबल में 10,000 1 बार आएगा, 1 इंटू 864x करेंगे तो ये हो जाएगा 864x। आप इन्हें ऐड करें तो इन्हें ऐड करने पर बन जाएगा 1664x अपॉन 10,000। तो ये जो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, डिफरेंस जो है किस किस का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 64 है। अब सारी वैल्यूज़ तो सेम चल रही थी, प्रिंसिपल भी दोनों में सेम था, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, रेट भी सेम था, टाइम भी, नंबर ऑफ ईयर्स वो भी सेम थे। जब सारी वैल्यूज़ सेम होती हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो जो डिफरेंस दिया है हमें यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है 64, तो डिफरेंस का मतलब आप लार्जर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस करोगे स्मॉलर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट को, तो CI और SI का डिफरेंस कितना है 64। CI की बात करें तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करा है 1664 अपॉन 10,000x, माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 4x अपॉन 25 है। अगर आप इसे 100 लेके करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा, मैं आपको इसे 100 की मदद से ही करके दिखाता हूँ ताकि हमें LCM और वो सब लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 100 लेके चलेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। वैसे करने से आप इन्हें कट करके भी कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। 8 2 जा 16, 16x अपॉन 100 आया है। हम अगर इसे कट नहीं करते तो 16x अपॉन 100 है, तो SI की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ 16x अपॉन 100 और इक्वल में क्या है 64। अब इन दोनों को माइनस करने के लिए आप जो है पहले LCM लेंगे। किस किस का LCM लेना है, एक तो इधर है 10,000 और इधर है 100, तो 100 और 10,000 का LCM लेंगे तो LCM आपका 10,000 ही आएगा। 10,000 के टेबल में 10,000 1 बार आएगा, 1 इंटू न्यूमरेटर करेंगे तो यही आएगा 1664x, माइनस साइन है। 100 के टेबल में 10,000 जो है वो 100 बार आएगा, 100 इंटू 16x करेंगे तो 1600x हो जाएगा और इक्वल में आपका 64 है। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे 64x बचेगा अपॉन 10,000 इक्वल टू 64। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10,000 जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा तो 64 मल्टीप्लाई 10,000 और जो मल्टीप्लाई वाला 64 है वो डिवाइड में आएगा और लेफ्ट पर रह जाएगा x। 64 से 64 कैंसिल होगा 1 बार, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 10,000 10,000। तो x की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली, x जो आया वो आया 10,000। अब x था क्या, व्हाट इज x, x तो प्रिंसिपल था, तो सम ऑफ मनी जो हमें फाइंड करनी थी वो आ गई, तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे सम ऑफ मनी जो हमें फाइंड करनी थी वो आपकी 10,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन भी सिमिलर है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, सौरभ इन्वेस्ट 48,000 फॉर 7 ईयर्स। सौरभ ने इन्वेस्ट करे हैं, तो जो मनी इन्वेस्ट करी जाती है वो प्रिंसिपल होती है। कितने इन्वेस्ट करे हैं 48,000 फॉर हाउ मैनी ईयर्स 7 ईयर्स एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कैलकुलेट करना है, टाइम आपको 7 ईयर्स दिया है, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है फर्स्ट पार्ट में आपको इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट फॉर
फर्स्ट ईयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 48,000, रेट 10%, टाइम क्वेश्चन में 7 ईयर्स गिवन था बट आप 7 नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ जो इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं वो 1 ईयर फर्स्ट ईयर पहले साल का फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम 1 लेंगे ना कि 7। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 0 से 0 कट करेंगे तो फाइनली आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 4,800 रुपीज़। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। अभी आपको सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट फाइंड करना है। तो अभी तो फर्स्ट ईयर का वर्क चल रहा था, ये हमने किसके लिए करा था, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है, अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट, कौन सा अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो पहले साल के एंड में अमाउंट आएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 48,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 4,800। अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52,800। दिस मच रुपीज़ ये अमाउंट है जो फर्स्ट ईयर के एंड में है। अब जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में P प्रिंसिपल जो हमें लेना है वो कितना लेना है, 52,800 रुपीज़ लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10%। टाइम आप 1 साल ही लेंगे, 1 ईयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ईयर का वर्क कर रहे हैं हम, और सेकेंड ईयर जो होता है वो 12 मंथ का ही होता है। 12 मंथ मीन्स 1 ईयर होता है, तो इसलिए हमने टाइम की वैल्यू 1 ईयर ली है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, अगला वर्क हम इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट होगा वो फाइंड करेंगे। फॉर्मूला वही है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 52,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1 अपॉन 100, जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर आएगा 5,280। अब अमाउंट फाइंड करेंगे, कौन सा अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में कितना अमाउंट है। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना है। प्रिंसिपल यहाँ हमने यूज़ करा है 52,800 प्लस इंटरेस्ट है 5280। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, और ये हो गया 8 प्लस 2 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8 5। तो ये हो गया 58,080। 58,080 रुपीज़ इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो जो हमें सेकेंड पार्ट में फाइंड करना था वो आ गया हमारा यहाँ पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर फाइंड करें, तो इसके लिए आपको हेडिंग डालनी है फॉर थर्ड ईयर। तीसरे साल में हम सबसे पहले तो प्रिंसिपल लिखेंगे, जो सेकेंड ईयर में अमाउंट आया वो प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो 5,8080 इज़ द प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 10%। थर्ड ईयर का मतलब 12 मंथ ही होते हैं उसमें, तो 1 ईयर लेंगे टाइम। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर I3 से डिनोट कर देते हैं, या फिर आप पूरी सेंटेंस भी बनाकर लिख सकते हैं। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ज़ीरोस कट करेंगे तो आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 5,808 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या करना है, अशोक बोरोड 12,000। बोरोड वाली मनी आपको पता है, बोरोड मतलब प्रिंसिपल होता है, तो हम यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे। कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़ एट सम रेट। रेट नहीं बताया कि कितना रेट है। आफ्टर ए ईयर, ए ईयर मीन्स 1 ईयर, ही पेड
4,000 रुपीज़, एक साल बाद वो जो है पे कर देता है 4,000। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए पहले तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करोगे फर्स्ट ईयर का। तो प्रिंसिपल आपको 12,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है कितना है। टाइम की बात करें, पहला साल है तो 1 ईयर लेंगे। I1 हम फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो कि फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R, हमें पता नहीं है तो R ही लिख देते हैं। T 1 ईयर अपॉन 100, ज़ीरोस कट जाएंगी तो ये आ जाएगा 120 R। ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब A1 फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल कितना था 12,000, प्लस इंटरेस्ट की बात करें तो वो आया है 120 R। अब ये अमाउंट आ गया टोटल अमाउंट जो फर्स्ट ईयर के एंड में है। अब क्वेश्चन में बोला था आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद वो पे भी करता है 4,000 रुपीज़। तो पहला साल अभी ख़त्म हो गया है, अमाउंट निकल गया। जब साल का अंत आया तो पहले साल के अंत में उसने 4,000 रुपीज़ ए ईयर, आफ्टर ए ईयर का मतलब एक साल बाद, तो जब पहला साल ख़त्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, उसने जो मनी पे करी है वो हम उसमें से हटा देंगे। ही पेड कितने रुपीज़, 4,000। तो यहाँ उसने 4,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं, तो हम उसको अमाउंट में से हटा देंगे 4,000 रुपीज़ को। तो बैलेंस फाइंड करेंगे कि उसका और बैलेंस कितना रह गया। टोटल मनी जो अमाउंट था वो था 12,000 प्लस 120 R, इसमें से माइनस करेंगे 4,000 जो उसने लौटा दिए थे, तो ये बचेगा 8,000 प्लस 120 R। अब ये जो बैलेंस है ये सेकेंड ईयर में जाकर प्रिंसिपल बन जाएगा। जो फर्स्ट ईयर का बैलेंस अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर में आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो हम हेडिंग डालेंगे फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल कितना है 8,000 प्लस 120 R। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है हमें, R नहीं मालूम। टाइम की बात करें 1 ईयर, तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर I2 जो है P, फार्मूला लगाएंगे P ब्रैकेट में लेंगे, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है जिसमें डबल टर्म्स आ रहे हैं। P मल्टीप्लाई R, रेट नहीं पता तो R से ही लिखते हैं। टाइम 1 ईयर, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 लिया। अब I2 की बात करें तो I2 जो है इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से पढ़ें, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज़ 920। तो ये जो I2 है कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ये I1 जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर होता है, I2 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर होता है। तो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 920 इक्वल 8,000 प्लस 120 R मल्टीप्लाई बाय R इंटू 1 करेंगे तो R अपॉन 100, डिवाइड वाला 100 इधर आएगा तो ये बनेगा 92,000 इक्वल R की 8,000 से मल्टीप्लाई होगी तो 8,000 R की मल्टीप्लाई 120 R से होगी तो ये बनेगा 120 R इंटू R इंटू R हो जाएगा R स्क्वायर। तो इस R की मल्टीप्लाई हमने इधर भी करी और इधर भी करी, दोनों से। तो ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ को हमने ब्रैकेट के इनसाइड में दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, 92,000 को राइट हैंड पर लाएंगे आप, तो ज़ीरो रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ से सारे नंबर हट जाएंगे। तो पहले आप 8,000 R लिखेंगे जो पहले से लिखा हुआ है राइट हैंड पे, 120 R स्क्वायर भी और माइनस का 92,000। अब और करके इसे आप सही ऑर्डर में लिखोगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो हम सबसे पहले इसमें हाईएस्ट पावर वाला लिखेंगे, हाईएस्ट पावर है ये 120 R स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे R वाला टर्म जो कि है प्लस का 8,000 R। फिर हम लिखेंगे विदाउट R वाला टर्म, विदाउट R वाला है माइनस का 92,000। अब नेक्स्ट बार क्या करेंगे, ये सारे जो हैं कैंसिल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। आप इन्हें किस के टेबल से डिवाइड करेंगे, अगर हम इन्हें 120 के पहले तो डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। जब हम डिवाइड बाय 10 करेंगे दोनों साइड्स पर, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स,
तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, 0 के डिवाइड में 10 आएगा तो 0 ही आना है। 120 के डिवाइड में 10 आएगा तो ये बनेगा 12r², 0 कट जाएगी। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 800r। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 9200। तो डिवाइड बाय 10 करने से क्या हुआ, सारी ज़ीरोज़ सब नंबर्स की क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अभी भी हम इन्हें फर्दर कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप देखें 800 है ये, 12 है ये, और ये 9200 है, ये सारे कट सकते हैं। तो 12 के टेबल से अगर हम इसे कट करना चाहें, डिवाइड बाय 12 अगेन, पहले हमने 10 से डिवाइड करा था ताकि 0 कम हो जाए। अब हम इसे और छोटा बना के देखते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 0 इक्वल टू 12 से काटने पे ये बनेगा r²। इसको अगर 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 जा 72, और ये 12 से नहीं होगा, हम 12 से नहीं करते क्योंकि ये 812 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम किसी और टेबल से करके देखते हैं। 12 जो है 6 के टेबल में आता है, तो 800 को चेक कर लेते हैं क्या ये 6 से डिविजिबल है। 800 6 से ये 6 से नहीं होगा डिविजिबल, 4 से हो जाएंगे सारे। तो हम डिवाइड बाय 12 नहीं करते, डिवाइड बाय 4 करते हैं दोनों साइड्स पे। तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। पहले हमने डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड करा था, अब हम डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड करेंगे। और एक ऑप्शन ये भी है कि आप पहले 10 से और फिर 4 से ना करके डायरेक्टली आप एक ही बार 40 से कर लें। 10 और 4 अलग अलग इनसे डिवाइड ना कर करके एक ही बार आप 40 से भी कर सकते हो। तो हम वही करते हैं, उससे हमारा वर्क थोड़ा शॉर्टर हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 40 ऑन बोथ साइड्स। तो हम सारे नंबर्स को 40 के टेबल से कट करेंगे। तो 40 के टेबल से जब इसे कट करेंगे तो 0 तो अपने आप कट जाएगी और बचेगा 4 के टेबल से डिवाइड करने पे 3r²। 8000r को 40 से करेंगे तो 0 लास्ट की कट जाएगी एक, और 4 बचेगा। 4 से 800 को करेंगे तो ये बचेगा 200r। 40 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 0 एक कट जाएगी आपकी। अब 4 से 9200 को करेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, 1 and 2 12, 4 3 जा 12, और लास्ट की 2 0। ये हो गया आपका। अब आप इसे क्या करेंगे, अब आप इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम यहाँ फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 2300 और r की। दीज टू नंबर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई। फैक्टराइजेशन आप जो है एक्सरसाइज नंबर 5 जो है नेक्स्ट चैप्टर, आप उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, जिसके लिए आपको लास्ट टर्म की और फर्स्ट टर्म की, इन दो की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब 2300 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6900। फिर इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, और ये होगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर आप जो है इसे 3 से कर सकते हैं, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा। फिर इसे 5 से करना पड़ेगा हमें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 के टेबल से करेंगे। ये हमने फैक्टर्स बना लिए। अब इन सब फैक्टर्स की मदद से आपको ये बीच वाला टर्म 200 बनाना है प्लस का। तो स्टार्टिंग वाले को तो कुछ करना नहीं है, 3r², ये आप सेम नोट करेंगे। लास्ट वाला 2300, इसे भी सेम नोट करेंगे, और इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखना है। 200r को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, और वो 2 हिस्से कहाँ से ढूंढने हैं, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करा है उसमें से। तो 200 बनाना है, तो उसे देखते हैं इनकी मदद से कैसे बनाया जा सकता है। 200 23 5 जा, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 23 और 5 की, तो ये होगा 5 3 जा 15, 115।
इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 115 आया। अब 115 की अगर हम 2 से करें तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 1 2 1 जा 2 एंड 1 3, 230। 23 की पहले 5 से करी, फिर 5 की हमने 2 से कर दी। तो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से 23 की, 5 की और 2 की जो आंसर बना वो बना 230। अब रह कौन कौन से गए उस पर भी देख लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। जो रह गए हैं वो कौन कौन है? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो जो रह गए थे उनका प्रोडक्ट करके 30 आ रहा है, और जो हमने पहले ले लिए थे ऑलरेडी उनको मल्टीप्लाई करके आ रहा था 230। तो 230 और 30 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा बन जाता है 200। तो जो फैक्टर्स हमें लेने हैं यहाँ पर 200 आर के दो, वो कौन कौन से लेने हैं? एक तो प्लस का 230 आर लेना है और दूसरा लेना है माइनस का 30 आर। और जब आप इन्हें माइनस करके देखोगे तो आपका आंसर प्लस का 200 आर ही बैठेगा। तो हमने यहाँ पर 200 आर को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में। अब आप इनमें कॉमन लोगे स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में 3 और 230 आर, इसमें जो आप कॉमन लेंगे वो लेंगे आर कॉमन। तो आर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 3r प्लस 230। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में सबसे पहले तो आपको एक माइनस कॉमन नज़र आएगा। दूसरी चीज़ 0 दोनों में आ रहा है, तो 0 का मतलब 10 हो गया। 10 के टेबल से ये दोनों कट सकते हैं, तो इसलिए 10 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 10 के टेबल में 30 जो होता है वो 3 बार आता है, तो बचेगा 3r। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 10 के टेबल में 2300 जो है वो 230 बार आएगा, लास्ट की 0 कट जाएगी। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे दोनों की दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आई हैं। अगर दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ जाती हैं तो आपने वर्क सही करा है। तो ये हमारा वर्क इतना अब तक सही हुआ है क्योंकि हमारी यहाँ ब्रैकेट सेम आ गई। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, यहाँ पर ये मैं इरेज कर देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, हम दोबारा से कॉमन लेंगे जो सेम चीज़ है, सिमिलर चीज़, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि ये दोनों ब्रैकेट अगर आप देखें 3r प्लस 230 ये सेम है, तो 0 इक्वल टू सेम ब्रैकेट आप कॉमन ले लेंगे 3r प्लस 230। ये दोनों जगह आ रहा था तो इसे हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या? एक बचा r और एक बचा माइनस का 10। बाकी तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया सेम चीज़ को, तो ब्रैकेट में बचा r माइनस 10। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो इक्वल टू में 0 है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में कुछ नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई है। तो ऐसे केस में जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो आप फर्स्ट वाली वैल्यू को भी 0 लेंगे, यानी 3r प्लस 230 इक्वल टू 0 लें, और r माइनस 10 को भी इक्वल टू 0 लें। तो यहाँ से जो रेट आ जाएगा वो माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। तो पहला आंसर जो हमें यहाँ रेट का मिल गया वो मिल गया 10%। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आएगा 3r इज इक्वल टू प्लस का 230 उधर जाकर क्या होगा, माइनस का 230। और ये जो 3 है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, तो r इज इक्वल टू माइनस का 230 डिवाइडेड बाय 3। तो रेट कभी माइनस नहीं होया करता, इट इज़ नेगेटिव। आप लिखेंगे ये r जो रेट आया वो नेगेटिव आया, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, सिर्फ ये जो वैल्यू हमने फाइंड करी r की वो गलत है, लेकिन ये r की वैल्यू करेक्ट है। तो रेट जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आया वो 10% आया। माइनस का 230/3 जो है वो रेट कंसिडर नहीं होगा, रेट माइनस में नहीं लेते। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में आपको बोला है फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। आपको अमाउंट फाइंड करना है सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर का अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो I2 की वैल्यू तो आपको दे ही रखी थी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे अमाउंट का। पहले आप लिखेंगे A2
A2 का मतलब अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल क्या था सेकेंड ईयर का, ये था 8,000 प्लस 120 R, ये था प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज 920, तो वो भी ऐड करेंगे 920, यहाँ 920 और जुड़ेगा, तो ये हो गया 8,920 प्लस 120 R, और R हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो 120 मल्टीप्लाई रेट है 10, तो ये हो गया 8920 प्लस 1200, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,120, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये कह रहा है इंटरेस्ट फॉर, अगर आप ध्यान से पढ़ें ये लिखा है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज दिस मच एंड दिस मच। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर I1 से डिनोट कर देते हैं, 1500 रुपीज़ दिया है। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर I2 से डिनोट कर देते हैं 1725 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर I3 से डिनोट कर देते हैं 2070 रुपीज़। तो ये 3 इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और ये लगातार सालों के दिए हैं, लगातार ईयर्स के, बिना किसी गैप के। इस तरह के इंटरेस्ट को हम बोलते हैं सक्सेसिव ईयर्स के इंटरेस्ट, क्योंकि इनके बीच में कोई सा भी ईयर मिस नहीं हुआ। पहले साल का भी इंटरेस्ट है, दूसरे का भी इंटरेस्ट है हमारे पास, और तीसरे का भी। तो ये जो है इंटरेस्ट ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स हैं। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। फर्स्ट पार्ट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर फाइंड करना है, तो आप इन दोनों इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, किनका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 सक्सेसिव ईयर्स का। तो पहला है I2 जो कि है 1725 माइनस I1 जो है वो है 1500। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 17 माइनस 15 225 रुपीज़ आपका डिफरेंस आ गया। अब रेट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाया था। जब आपको सक्सेसिव ईयर्स के इंटरेस्ट दिए होते हैं तो रेट फाइंड करने के लिए 100 इंटू डिफरेंस अपॉन इंटरेस्ट ऑफ प्रेसीडिंग ईयर, इंटरेस्ट ऑफ प्रेसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई टाइम, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 100 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस आया 225, प्रेसीडिंग मतलब पिछला साल का इंटरेस्ट। तो 2 साल के इंटरेस्ट हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिए हैं, एक तो I1 और एक I2। तो प्रेसीडिंग मतलब I1 हो गया पिछला वाला, जो कि कितना है 1500 इंटू टाइम 1 ईयर ही लेंगे, जीरोस कट जाएंगी, 15 से 225 कटेगा 15 टाइम। तो आपका फाइनली जो रेट परसेंट आया वो आ गया फर्स्ट पार्ट का 15%। इसी तरह सेम वे में आप सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको जो रेट फाइंड करना है वो थर्ड ईयर का रेट फाइंड करना है। तो जब आपको थर्ड ईयर का रेट फाइंड करना होगा तो आप जो डिफरेंस फाइंड करोगे सक्सेसिव ईयर्स के इंटरेस्ट का वो लोगे I3 और I2 को, I1 को कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। जब आपको क्या फाइंड करना होगा, तीसरे साल का रेट परसेंट, तो आप I3 और I2 का यूज़ करें। I3 2070 माइनस I2 1725, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 2 4, 20 माइनस 17 3, 345 रुपीज़। अब रेट परसेंट फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला जैसा कि हमने यहाँ यूज़ करा था, यही सेम फार्मूला 100 मल्टीप्लाई डिफरेंस। डिफरेंस हमने यहाँ फाइंड करा कितना, 345 अपॉन
इंटरेस्ट आपको प्रीसीडिंग ईयर का लेना है, पिछले साल का। तो यहाँ पर हमने 2 इंटरेस्ट लिए थे डिफरेंस में, I3 और I2। तो पिछला वाला I2 है, तो I2 की वैल्यू कितनी थी 1725, और नीचे टाइम क्या लेंगे 1 ईयर ही लेंगे। अब आप इन्हें कट करेंगे तो ये जो है 25 के टेबल से पूरा कटेगा, 25 4 जा 100, और अगर आप 1725 को भी डिवाइड करेंगे 25 से तो ये जो है 6 जा 9 जा 69 टाइम्स कट जाएगा। अब 345 है और 69 है, अगर हम इसे कट करें तो ये 5 टाइम्स पूरा कट हो जाएगा। 69 5 जा 345, तो 4 × 5 करके रेट परसेंट आपका कितना आ जाएगा 20%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 10th के सेकंड पार्ट का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।